हेलो दोस्तों, क्रिएटिव फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं नैरो पैंट की कटिंग का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से डबल लेयर में कपड़े को रख लिया है और ये हमारे पैंट का मेजरमेंट है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस तरीके से कपड़े को रखते हुए एक ऊपर की तरफ कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लेना होता है। उसके बाद यहाँ से हम अपने बेल्ट का निशान लगाते हैं। इस तरीके से हमें जितना चौड़ा यहाँ पे इलास्टिक लगाना होता है उस हिसाब से हम बेल्ट को आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। यहाँ पे मैं 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे अपना बेल्ट का कपड़ा रखा है 2 इंच का। और इस तरह से फिर हमें बेल्ट के कपड़े को छोड़ते हुए लंबाई का निशान लगा लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे नैरो पैंट की लंबाई थी 32 इंच, तो यहाँ पे मैंने 32 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। और यहाँ पे हमें बॉटम फोल्ड के लिए निशान लगाना है, तो मैंने यहाँ पे निशान लगाया 2.5 इंच पर। आप चाहें तो 3 या 3.5 या 4 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह से मैं इस निशान को भी स्ट्रेट कर दूंगी। उसके बाद हमें हिप का मेजरमेंट देखना है। हिप का मेजरमेंट है यहाँ पर 36 इंच, उसमें 1 इंच लूजिंग का ऐड करूँगी तो हो जाता है 37 इंच। अब 37 इंच को 4 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे आएगा 9.25 इंच। इस तरह से मैं 9.25 इंच पे मार्क कर दूँगी हिप का 4th पार्ट। और यहाँ पर भी आसन के लिए भी मैं हिप के 4th पार्ट पे मार्क कर दूँगी, यानी 9.25 इंच। और आसन में मैं यहाँ पे लूजिंग 1.5 इंच का ऐड कर लूँगी। इस तरह से आप चाहें तो लूजिंग 2 इंच या 2.5 इंच का भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे आसन की तरफ बाहर की ओर 2.5 इंच का निशान इस तरह से लगाना होता है, जिसमें हम गोलाई देंगे आसन के लिए। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आसन में गोलाई दे देना होती है। और अब हम इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हमें नापना होता है। ये है हमारा 9.5 इंच और ये 2.5 इंच इसमें प्लस कर देंगे और टोटल देखेंगे यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 12 इंच। तो हम इंची टेप को हाफ करते हुए एक सेंटर में सेंटर क्रीज का निशान लगा लेंगे, जो कि हमारा 6 इंच पर आएगा। अब हम इसी तरह से ऊपर की तरफ भी 6 इंच पर सेंटर क्रीज का निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे बॉटम तक और इंची टेप को हाफ करके घुटने का निशान भी हम लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पूरे में सेंटर क्रीज का निशान लगा लेना है, जो कि हमारा 6 इंच पर आ रहा था। तो यहाँ पर हमने पूरे में 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब उन सभी निशानों को स्केल रखते हुए स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी सेंटर क्रीज होगी। देखिए अब इस तरह से हम इंची टेप को रखते हुए ये हमारा निशान हम 17 इंच पर ले लेंगे, 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए। घुटने का निशान हमारा 17 इंच पर लगा लिया है। अब हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे घुटने का नाप हम देखेंगे। यहाँ पर घुटने का नाप हमारा आ रहा है 15 इंच। तो हम सबसे पहले 15 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7.5 इंच। तो हम 7.5 इंच को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। 3.25 इंच इस तरफ लाइन के और 3.25 इंच सेंटर क्रीज की लाइन के उस तरफ। तो ये टोटल हमारा हो जाता है 7.5 इंच। देखिए ये टोटल हमारा 7.5 इंच हो जाता है। इसी तरह से हमें बॉटम में भी अपना नाप रखना है। हमारा बॉटम का नाप है 10 इंच। तो हम इस तरह से 10 को हाफ करेंगे तो होता है 5 इंच और 2.5 इंच का हम दोनों तरफ निशान लगा देंगे। और नीचे की तरफ भी हमें इसी तरह से निशान लगा देना है। और अब हम इन निशानों को
सेब फंटी की मदद से मिला देंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से सेब फंटी ले ली है और निशान पे पहले रख लेना है अच्छे से और इस तरह से मिलाना है। लेकिन नीचे की तरफ हमें 1 इंच पर तिरछा निशान लगाना है और इस तरह से स्केल को तिरछा रखते हुए मिलाना है। इस तरफ भी हमें सेम तरीके से निशानों को मिलाना है। नीचे तक हम इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद हमें 1 इंच तिरछे में निशान फिर से लगाना है और यहाँ पर तिरछा स्केल रखते हुए उसे भी मिला देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। आइए इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। चलिए अब हम दूसरे पार्ट की कटिंग इसी तरह से आपको बताते हैं। देखिए, हमने अपने बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे हमने कपड़े को भी डबल फोल्ड में रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की तरफ 2-2 इंच का बेल्ट के लिए कपड़ा छोड़ देंगे और इस तरह से 2-2 इंच के निशान लगाकर लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारे बेल्ट का कपड़ा होगा। अब इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए, लाइन से मिलाकर रखते हुए, इस तरह से रखते हुए हमें सबसे पहले बेल्ट की तरफ ऊपर की ओर इस तरह से 2 इंच का निशान लगाना है तिरछे में। इस तरह से 2-2 इंच पर हमें आसन तक निशान लगा देना है। उसके बाद हम आसन वाली क्रीज पर भी आगे में 2 इंच का निशान लगा देंगे और हमें 2-2 इंच के निशान बॉटम तक लगाना है। देखिए, इस तरह से मैंने बेल्ट के पास से स्टार्ट करते हुए और पूरे आसन तक और उसके बाद आसन से लेकर बॉटम तक 2-2 इंच के निशान लगा दिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बेल्ट के लिए इस तरह से स्केल रखते हुए तिरछा कर दिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया है। देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पर हम अपने आसन की गोलाई देंगे। इस तरह से यहाँ पे हमें आसन की गोलाई देना है और इन निशानों पे हम सेब फंटी को रखते हुए सभी निशानों को मिला देंगे। इस तरह से बॉटम तक हमें सभी निशानों को सेब फंटी से पैटर्न दे देना है। देखिए दोस्तों, नैरो पैंट में हमें लूजिंग सिर्फ आसन की तरफ देना होती है, बेल्ट से लेकर नीचे बॉटम तक देना होती है। अपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना होती है। तो आप जब भी इस पैंट की कटिंग करें, इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको लूजिंग सिर्फ आसन की तरफ देना होती है, ना कि दूसरी तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये दोनों फ्रंट पार्ट हैं और ये दोनों बैक पार्ट हैं। यहाँ पर हमारे नैरो पैंट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिलाई से जुड़ी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिव फैशन बुटीक में बने रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। Thanks for watching.